ऑलराइट दोस्तों, कुछ करते हैं कैमरा टेस्ट बिटवीन दीज टू फोन जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 1.5 लाख रुपए के अराउंड मिल जाते हैं। एक है वीवो का V60 और एक है नथिंग फोन 3A। कुछ स्पेक्स की बात करते हैं तो 3A के अंदर जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल है और फ्रंट कैमरा वीवो में 50 मेगापिक्सल है। बाकी दोनों का रियर कैमरा सिमिलर टाइप की स्पेसिफिकेशन लेके आता है, जैसा कि मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, टेलीफोटो लेंस आपको 3x जूम के साथ दोनों में 50 मेगापिक्सल का मिलता है और आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। वीडियोस और फोटोज और इंडोर लाइट्स में कंपैरिजन करेंगे और याद रहे कि वीवो जो है 4K 30 एफपीएस तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करता है। जो नथिंग का फोन है ये फ्रंट साइड पर 1080p 60 मैक्सिमम ऑफर करता है और रियर साइड पर 4K 30 एफपीएस ऑफर करता है। तो एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किसका कैमरा बेटर लगा है, किसका नहीं और कौन सा क्यों लोगे। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्रंट वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग से। अब देखो भाई, दोनों को 1080p 30 एफपीएस पे मैंने रखा है। ये इनका सबसे मिनिमम फ्रेम जो मिल रहा है ना वो मैंने लगा दिया आपको। अब वीवो में मैंने वॉइस फोकस वाला ऑप्शन जो मिलता है वो ऑन किया हुआ है। तो वीवो का माइक चल रहा है। वीवो में आप जूम भी कर सकते हो, अगेन इसको वाइड भी कर सकते हो, जहाँ पर नथिंग के अंदर कोई जूम का ऑप्शन नहीं मिलता। ऑल दो 1080p 30 एफपीएस पर HDR को थोड़ा सा देख लेते हैं और अभी 1080p 60 एफपीएस जो कि नथिंग के फोन में मैक्सिमम मिलता है उसको भी चेक करते हैं और 4K 30 एफपीएस जो कि हमारे वीवो मिलता है उसको भी चेक कर लेते हैं। सो 1080p 60 एफपीएस पे अगेन अगर आप देखोगे तो वीवो का फोन वाइडर एंगल पर, यहाँ पर माइक जो है ना मैं वो नथिंग के फोन का यूज़ करूँगा ताकि आइडिया हो सके और 1080p 60 एफपीएस में फ्रेम का भी आइडिया हो सके। ऑल दो नथिंग का फोन थोड़ा क्रॉप सेंसर के साथ स्टेबलाइज मुझे स्क्रीन पर ज़्यादा लग रहा है। अब रियर पर अगर आप डिटेल देखोगे, अगेन वीवो थोड़ा शेकी वीडियो, मतलब वाइड एंगल है, उसको थोड़ा सा क्लोजअप कर लेते हैं। क्लोजअप करने के बाद क्या स्टेबल होता है कि नहीं होता, और डायनामिक रेंज एंड पे ओपिनियन जरूर दूंगा, बट आपने वो चीज़ मिस नहीं करनी। 4K 30 एफपीएस को भी थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। अच्छा, जस्ट फॉर कंपैरिजन 4K 30 एफपीएस वीवो का फ़ोन, 1080p 30 एफपीएस नथिंग का फ़ोन। अगेन अब डिफरेंसेस जज कर सकते हो तुम। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने ताकि ज़्यादा आइडिया अच्छा हो सके। वाइड एंगल भी करके देख लेते हैं। जूम करने के बाद 4K पे क्या डिटेल है वो भी आप देख सकते हो और ऑटो आई फोकस भी वीवो के फ़ोन में मिल जाता है। और अगेन यहाँ पर थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन मैं आपको पहले भी चेक करा चुका हूँ, तो इस टाइप की आपको देखने को मिलेगी। सो रियर कैमरा की बात करते हैं वीडियोस के अंदर। सो रियर कैमरा को हम लोग स्टार्ट करेंगे 4K 30 एफपीएस जो कि दोनों की मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उससे। मैंने वीवो में ऐसे स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है, यहाँ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थोड़ी चेक हो जाएगी। थोड़ा सा तेज़ चल के देख लेते हैं कि अब दोनों फ़ोन्स की स्टेबलाइजेशन कैसी है। और अगेन अब यहाँ स्टॉप करने के बाद हम थोड़ा जूम करके देखते हैं कि इनका जो टेलीफोटो लेंस पे स्विच होने के बाद 2x 3x तक क्या जूम मिलता है। तो हम 2 से 3x तक मैक्सिमम जूम करेंगे। माइक की क्वालिटी स्विच होती रहेगी। अब रियर कैमरा में वहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि माइक क्वालिटी किसकी बेटर है किसकी नहीं। तो यहाँ जूम हो चुका है और जूम करने के बाद आप डिटेल आइडिया ये ले सकते हो कि टेलीफोटो लेंस पर स्विच करने के बाद अब कौन सा फ़ोन बेटर काम कर पाएगा। वाइड एंगल भी शिफ्ट कर लेते हैं। सो अब दोनों ही फ़ोन्स के जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है ना 8 मेगापिक्सल का, अच्छा मुझे वैसे 1.5 लाख रुपए में लगता है कि स्टैंडर्ड होना चाहिए यार, कोई 4K 30 एफपीएस वाइड एंगल पे मिल जाए, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बेटर हो, मेगापिक्सल थोड़ा बेटर हो। बट अनफॉर्चुनेट 8 मेगापिक्सल दोनों ही फ़ोन्स के 1080p 30 एफपीएस पे वीडियो बना सकते हैं। लेट सपोज तुमने व्लॉग बनाना हो या कुछ आपने कुछ थोड़ा फील्ड ऑफ व्यू देखना है तो वो आप अंदाज़ा ले सकते हो। मुझे लगता है कि स्किन टोन दोनों सॉफ्ट ही रखते होंगे, कुछ ज़्यादा बेटर नहीं होंगी। डायनामिक रेंज और थोड़ा सा मैं टर्न करके आपको ग्रीन कलर दिखाता हूँ लाइक व्लॉग करते हुए स्विचिंग जो है लेंस की कैसी मिलती है। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पर मैं 1x पे स्विच कर दिया और अब इसको मेन मैंने उसको जो है वो 2x पे किया है। तो जो जूम कैपेबिलिटी है उसमें देखते हैं। यहाँ ये भी आप आइडिया ले सकते हो। वीवो ना जूम करने के बाद हल्का सा शेक करा, आपका हाथ बहुत ज़्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा। फिर 0.6x पे ले आते हैं। तो हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि दोनों ही फ़ोन्स के अंदर लेंस शिफ्टिंग वाइड एंगल में देखने को मिलती है। और हाँ, 60 एफपीएस के हिसाब से मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन होगी वो 1080p पर रहने वाली है दोनों ही फ़ोन्स की। तो 4K 60 एफपीएस नहीं होगा, 1080p 60 एफपीएस पर थोड़ा जूम करके डिटेल देख लेना। बट मुझे लगता है कि 1080p से 4K 60 एफपीएस इस प्राइस सेगमेंट में जस्टिफाइड होता है। बट जूम करने के बाद 1080p 60 एफपीएस पे कुछ इस तरह की डिटेल है। फ्रेम थोड़े स्मूदर हो जाएंगे। इस क्लिप को थोड़ा स्लो मोशन में कन्वर्ट करना हो आपको हेल्प हो जाएगी। बट हाँ, रेजोल्यूशन 1080p मिलती है, ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको दोनों फोन में देखने को पड़ेगा। तो ये है लो लाइट कैमरा टेस्ट दोनों ही फ़ोन्स का। मेरे पास बहुत लो लाइट है इस टाइम, आप दोनों फ़ोन्स का डिफरेंस देख सकते हो। फ्रंट कैमरा पे इस टाइम मैंने 30 एफपीएस ही रखा हुआ है और रेजोल्यूशन वीवो की 4K पे होने वाली है और नथिंग जो है वो होगा 1080p पर 30 एफपीएस पे। लो लाइट में हमेशा 30 एफपीएस पे बनाया करो
तो 30 FPS में ये एक जो लाइट है होती है हमारी स्टूडियो लाइट्स, आप उसमें देख सकते हो क्या डिफरेंसेस है। वीवो में ऑब्वियसली जूम मिलता है तो जूम भी आप ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ इंडोर लाइट्स का आप डिफरेंस लो लाइट के अंदर और डे लाइट में आप देख सकते हो। अब हम लोगों ने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब विदाउट फ्लैश लाइट जैसा होता है। आप अगर लो लाइट में हो तो आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। दोनों ही 1080p 30 FPS पर हैं। स्टेबलाइजेशन मोड मैंने वीवो में ऑन कर दिया था ताकि हम चेक कर सकें कि स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है। यहीं पे फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और देखते हैं कि फ्लैश लाइट कैसे काम करती है। पहले हम नथिंग की ऑन करेंगे और फिर हम वीवो की करेंगे। सो अब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फ्लैश लाइट के साथ। इस टाइम सिर्फ फ्लैश लाइट ऑन है हमारे नथिंग 3A की। इसमें ग्लिफ लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन इनकी ना नथिंग एक मुझे थोड़ा सा यूआई में ये इंटरफेस में मसला नजर आया है कि आपको रिकॉर्डिंग रोक के दोबारा ग्लिफ लाइट पे शिफ्ट होना है या फ्लैश लाइट ऑफ करनी है, वो करना पड़ेगा। वीवो के अंदर ही आप चला सकते हो। तो ग्लिफ लाइट ऑन करते हैं और फिर आपको डिफरेंसेस दिखाते हैं। सो ग्लिफ लाइट इस तरह से थोड़ी डेम होगी ग्लिफ लाइट, बट ऑल ओवर इतना डिफरेंस होता है ग्लिफ लाइट से और फ्लैश लाइट का। लेकिन वीवो के क्लिप में अभी भी हम लोगों ने फ्लैश लाइट नहीं चलाई है, तो इसी क्लिप को चलते चलते अगर आप वीवो के अंदर फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। इस तरह से आपको फ्लैश लाइट मिलती है। इवन फ्लैश लाइट का टेम्परेचर भी सेट करना चाह रहे हो तो वीवो के अंदर वो फ्लैश लाइट का टेम्परेचर चेंज करने वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो वीवो कुछ फ्लैश लाइट से इस तरह काम करता है। कुछ स्टूडियो लाइट में जाके देखते हैं कि ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं, भी आप टेम्परेचर चेंज होता हुआ देख रहे होगे वीवो में। तो ये चीज़ आप वीवो में कर सकते हो जो कि आपको नथिंग में नहीं मिलती। सो अब हम लोग स्टूडियो लाइट्स, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, इफ यू वांट टू रिकॉर्ड फेस कैम वीडियो, तो 4K 30 FPS दोनों मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। दोनों की मैंने फ्लैश लाइट भी चलाई हुई है। इस तरह भी मेरा साउंड बॉक्स है, इस तरह भी जैसे स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वैसे है। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, लाइक जूम के बाद डिटेल क्या मिलती है। यहाँ जूम 2x तक, वैसे दोनों में टेलीफोटो लेंस है तो ये देखते हैं कि नेचुरल ब्लर कौन प्रोवाइड कर सकता है। ऑल्दो कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसा कि बुके वीडियो दोनों फोन नहीं बनाते, बट हाँ आपको 2x जूम करने के बाद कुछ ये डिटेल मिलेगी और टेलीफोन फोटो पर शिफ्ट होकर लो लाइट की जो परफॉर्मेंस है या आर्टिफिशियल लाइट की परफॉर्मेंस है उसका भी आप आइडिया ले सकते हो। तो जूम आउट कर लेते हैं। बाय द वे, एक जगह भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हम मेहनत सही कर रहे हैं, सिर्फ डब्बे नहीं खोल रहे, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना और लाइक भी कर देना। ऑलराइट दोस्तों, ये थे वीडियो सैंपल अब डे लाइट के और इंडोर लाइट के। आई नो बहुत सारे लोग ओपिनियन बना चुके होंगे, बट मैं अब अगर अपने ओपिनियन की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 1.5 लाख रुपए एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहां पर काफी अच्छी चीजें होनी चाहिए। अब देखो, स्टेबलाइजेशन में तो वीवो में कमी नजर आती है, बट काफी हद तक वीवो कलर टोन में, फोकसिंग में बेटर था एज कम्पेयर टू नथिंग। नथिंग के अंदर शार्पनेस और कॉन्ट्रास्ट थी, और दूसरा ये कि आपको जो स्किन टोन है उस पर ऐसे बिल्ट इन ब्यूटिफिकेशन मिलती है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे दोस्तों को पसंद नहीं आती। अब इसका नुकसान क्या है कि आप जब इस क्लिप को दोबारा से कलर ग्रेड करने जाओगे तो आप उस तरीके से कर नहीं पाओगे। वीवो में ऑल्दो आपको थोड़ा कलर स्पेस मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वीडियो की स्टेबलाइजेशन तो नथिंग फोन की बहुत बेहतर है कंपैरेटिवली वीवो। बट हाँ, वीवो का ऑल ओवर अगर हम लोग देखते हैं तो वीवो को जो स्किन टोन है वो एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहता है। एचडीआर में दोनों ही फोन्स को मुझे लगता है कि दोनों को ही अपडेट की जरूरत है, उसको ज्यादा सॉफ्ट करने की जरूरत है। स्टेबलाइजेशन के हिसाब से नथिंग अच्छा है। स्लो मोशन की बात करते हैं तो दोनों में लिमिटेशन ये है कि ये 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्ड करते हैं। अब स्लो मोशन में भी जो कलर ब्यूटिफिकेशन या कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है वो हमें नथिंग फोन में देखने को मिला है, जहां पर वीवो नहीं करता कॉन्ट्रास्ट। बट अगर आप बाकी कपड़ों के कलर की देखोगे तो नथिंग में थोड़े बेटर थे, लाइक कलर डाल दिए थे, तो वो चीज़ हमें नथिंग में बेटर मिली है। बट स्किन टोन हमारा वीवो बेटर प्रोवाइड करता है। और इंडोर लाइट्स में भी आपने देखा है कि जो नथिंग है ये कलर को ब्लास्ट कर लेता है। तो डेफिनेटली स्टेबलाइजेशन नथिंग फोन की, बट कलर टोन वीवो की। लेकिन वीवो को अब अपनी वी सीरीज के अंदर वीडियोस को भी बेटर करने की जरूरत है, और 4K 60 FPS मुझे दोनों फोन्स के अंदर मिसिंग नजर आता है। लेकिन अगर हम फोटोज की बात करते हैं, अब देखो भाई, सेल्फी फोटो की बात करता हूं, नथिंग नॉर्मल मोड में 2 फोकल लेंथ ऑफर करता है, जहां पर वीवो हमें 3 फोकल लेंथ ऑफर कर देता है। जैसा कि वाइड एंगल देखोगे आपको मिलती है 1x मिल जाता है, फिर उसके बाद 51mm की भी फोकल लेंथ मिल जाती है। वीवो की डिटेल नेचुरल है, अच्छी है। बैक साइड पर नेचुरल ब्लर फोटोज के हिसाब से, पोस्ट प्रोसेसिंग के हिसाब से बहुत अच्छा देखने को मिला है। ऑल्दो स्किन टोन दोनों की ही अच्छी है। ऐसे अगर पोर्ट्रेट को कंपेयर करोगे तो नथिंग के अंदर एक ही फोकल लेंथ है, जहां पर वीवो के अंदर 3 फोकल लेंथ मिलती है, और वीवो थोड़ा सा ब्लर अच्छा प्रोवाइड करता है। बट मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग फोटोज के अंदर मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। दोनों ही मुझे फोटोज़ के अंदर एक बेहतर ऑप्शन नज़र आती हैं। लाइक अगर आपने सेल्फी पोर्ट्रेट्स लेने हैं या सिंपल फोटोज लेनी है, दोनों ही फोन्स ठीक हैं। इंडोर लाइट्स के अंदर भी मुझे सेम सिनेरियो देखने को मिला है। ऐसे ही हम कुछ बैक साइड की फोटोज की बात कर लेते हैं। अब नॉर्मल फोटोज के अंदर जूम कैपेबिलिटी की बात करें ना, तो भाई वीवो ज़्यादा जूम कर सकता है। लाइक ये भी वाइड एंगल से है, तो आप नथिंग के फ़ोन में मैक्सिमम 700 mm मतलब 30x तक जूम कर सकते हो, जहाँ पर वीवो के अंदर आप 100x तक जूम कर सकते हो। तो जूम की ज़्यादा डिटेल आपको मिलेगी। मतलब अब ये 30x आता है, तो यहाँ पर जूम कैपेबिलिटीज वीवो की थोड़ी ज़्यादा होंगी। टेलीफोटो लेंस पे 2x ऑप्टिकल जूम नथिंग का है, 3x ऑप्टिकल जूम हमारे वीवो का है। ऑल्दो डिटेल की बात करते हैं तो वीवो बेटर कैप्चर कर सकता है। नथिंग कलर कंसिस्टेंट नहीं है, जो कलर है शिफ्ट
वो ज़्यादा देखने को मिला है। जैसा कि जैसे जैसे टेलीफोटो लेंस पे या ज़्यादा जूम पे जाते जाएंगे, डिजिटल जूम पे जाते जाएंगे, नथिंग जो है वो डिस्टॉर्ट करता है ज़्यादा कलर्स को। स्किन टोन ऑल तो ठीक है, मैनेज कर लेता है, लेकिन बाकी चीज़ों को चेंज करता हुआ नजर आया है। और पोर्ट्रेट्स के अंदर वीवो का पोस्ट प्रोसेस वीवो के फ़ोन को ज़्यादा हॉट फेवरेट बना लेता है, जहाँ पर वीवो के अंदर डिटेल, स्किन टोन और वीवो के अंदर जाइस के आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिलते हैं, जैसे कि बायोटार है, सोनार है, इस तरह के आप ले सकते हो, शॉट ले सकते हो। वीवो में कुछ एआई फिल्टर्स भी मिल जाते हैं, जिससे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, मौसम चेंज करना है, वो चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोटोज़ के हिसाब से वीवो हमारा बेटर परफॉर्म कर पाया है इस सारे कंपैरिजन में। अब देखो भाई, इस कंपैरिजन को 2-3 दिन लग जाते हैं, नाइट मोड है, डे लाइट है। अगर आप फिर भी जो है ना ये बात करते हो ना कि भाई डिटेल नहीं मिली, तो मज़ा नहीं आता। अगर आपको लगती है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और आपकी क्या चॉइस होने वाली है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हाँ, मैंने एक पोल क्रिएट किया था, जिसके अंदर आप लोगों की डिमांड आई थी कि सैमसंग S25 FE और Xiaomi 14T Pro का बनना है, तो वो हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं, इन प्रोसेस है, वो जल्दी रिव्यू मिलेगा। बट इन दोनों में से मैं कंक्लूड करूं एक फ़ोन को, वीडियोस के हिसाब से स्टेबलाइजेशन सिर्फ नथिंग फ़ोन में अच्छी है, बाकी सब कंडीशंस में मुझे वीवो थोड़ा बेटर लगा है एज कंपेयर टू नथिंग। तो इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम सारा रोल प्ले कर रहे होते हैं, जाहिर सारा रोल प्ले कर रहा होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन दोनों में से आपकी कौन सी चॉइस होने वाली है। और हाँ, डेफिनेटली इस कैमरा रिव्यू के बाद आपका किसका कैमरा रिव्यू देखने को दिल है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।